रिद्धि! रिद्धि, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर ये सब क्यों? अरे तुम्हारी जान को खतरा है। वो आदमी कहाँ गया? तुम चलो यार। ये तावड़े, अरे पकड़ रहे। चल बैठो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें गोली लग जाती तो मैं तो मर जाता। गोली? हाँ रिद्धि, तुम्हारे ऊपर गोली चली। बंदूक के आगे साइलेंसर लगा हुआ था, इसीलिए गोली की आवाज नहीं आई। और मैंने खुद देखा है उस इंसान को जिसने तुम पर गोली चलाई। रिद्धि, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ है क्यों? मैंने तुम्हें कॉल पे बताया था ना तुम्हारी जान को खतरा है, फिर क्यों क्यों तुम? नील, कोई गोली क्यों चलाएगा? साइली के अलावा ये और कौन कर सकता है? आई थी पुलिस स्टेशन मुझसे मिलने के लिए। जिस तरह से वो बात कर रही थी उसकी बातों से लग रहा था कि वो ऐसा कुछ ना कुछ तो करने वाली। और वो ऐसा क्यों? मेरा फोन, मेरा फोन क्या हुआ? मुझे अभी याद आया, जब मैं गिरी थी ना तो मेरा फोन भी मेरे हाथ से गिर गया। नील, मुझे वो फोन चाहिए। रिद्धि, मुझे वो फोन मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा। उस फोन में तुम्हारी बेगुनाही का इकलौता सबूत है नील। जब तुम साली के होटल रूम में गए थे ना, तो उससे पहले तुमने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था। उस वॉइस मैसेज से तुम बच सकते हो, तुम्हें बेल हो सकती है। मुझे जाना होगा। रिद्धि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है। मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। वो आदमी अभी भी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं जाऊंगी। रिद्धि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊं। जब से तुम गए हो मेरी सांसें रुक गई है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी रुक गई है। तुम्हारे बिना वो घर, वो कमरा मुझे काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें क्या लगता है रिद्धि, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? कभी नहीं। उड़ी गेला रे? बोल रहे? रिद्धि, वो जलाद सिंह हुआ। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। रिद्धि, अंदर चलो।
पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे नाल बेजुरिए, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। थाम रे। मैं तुम्हें बाहर नहीं जा रहा। छोड़ रे। मागे घेतली ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल रे। नील, कितनी फाइट करेगा तू? अब तो मान जाना, हार गया है तू। देख, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तू यहाँ से भाग नहीं पाएगा। वैसे आई एम सो सॉरी। एक ही सबूत था और वो भी गायब हो गया। सायली, अगर तूने मेरी रिद्धि को कुछ किया ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तू पहले अपने आप को तो बचा ले। और एक बात बोलूं, अब ये धमकी वमकी ना बिल्कुल सूट नहीं कर रही है तुझे। तू रुक, मैं देखिए इंस्पेक्टर साहब, मार देगा ये मुझे। मारेगा तो तब ना, जब ये खुद बचेगा। घेऊन चल रे। चल 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 रे। तुझे मौका दिया था मैंने नील, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगत, जिंदगी भर भुगत। प्रथम, जल्दी करो प्रथम, मैं कब से तैयार हूँ, लेट हो रहा है।
ये सब क्या है प्रथम? हमें कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। कोर्ट भी जाएंगे, पर एक बार मैं अपनी बीवी को अच्छे से देख तो लूं। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम आज। थैंक गॉड हम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो ठीक हो गई है। और वैसे भी आज घर पे कोई भी नहीं है तो थोड़ा सा रोमांस करना तो बनता है ना। क्या हो गया प्रथम तुम्हें? वहां मेरे दादा की कोर्ट में हियरिंग है और तुम्हें यहाँ रोमांस सोच रहा है? कोर्ट में तुम्हारे दादा के पास सब है मंजरी। रिद्धि दी सब संभाल लेंगी, वो नील चीजू को लेकर आ जाएंगे, पर मेरे पास तो सिर्फ तुम हो ना। क्या कर रहे हो प्रथम? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हर बात मैं और मुझसे स्टार्ट होती है। कभी दूसरों के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है ये, मेरे दादा जेल में हैं। तुम्हें समझ आ रही है प्रथम? जब दादा कोर्ट में पीछे मुड़ के अपने परिवार को देखेंगे और उन्हें अपनी छोटी बहन नहीं दिखेगी उनके साथ देने के लिए, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा प्रथम। तुम्हें जो करना है जल्दी करो वरना मैं जा रही हूँ। तो मैंने कब बोला कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे? मैं तो ये बोल रहा था कि थोड़ी देर बाद चलते हैं, पर नहीं, तुम्हें तो बात का पतंगड़ बनाने की आदत होगी ना मंजरी। मेरे पास तुमसे बेकार की बहस के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम मत आओ, तुम रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर गोली चलवाने की? मैंने गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। मैंने सिर्फ उनसे कहा था कि डरा धमकाकर उसे फोन छीन लेना। वो तो नील बीच में आ गया, इसीलिए गोली चल गई। मैंने तुमसे कहा था मेरी बेटी से दूर रहो, पर शायद ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठी नहीं। अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कंचन चोटवानी, ये धमकियां देना बंद करो। और नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी कि जब चाहा हाथ उठा लिया। एक बात याद रखना, इस खेल में ना हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं। अगर मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो वक्त नहीं लगेगा मुझे खेल पलटने में। और क्या बेटी 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 करती रहती हो? खुद अपनी बेटी का घर तोड़ रही है आप। अपने दामाद को जेल भिजवा दिया। शराफत तुमने बेच खाई और ज्ञान मुझे दे रही हो। अगली बार अगर मुझे हाथ लगाया ना, नील का कुछ हो या ना हो, तुम्हारी हालत नील से बदतर कर दूंगी, याद रखना। समझी? क्या हुआ? पेट में लग रही है। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। तुम भूल कैसे जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? जब देखो गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है तुम्हारे। लग गई ना अब? प्रथम नहीं, मुझे दादा के पास चलना है। चलो शट अप मंजरी, चलो वहां आके बैठो, उठो, आ जाओ, चलो आराम से आराम से आराम से आराम से आ जाओ, आराम से। नहीं, पीछे आराम से मंजरी। मंजरी देखो, हिलना मत। मैं बाम लेकर आता हूँ। ये दोनों माँ बेटी पीछे ही पड़ गए मेरे। कभी कभी तो लगता है ना कि दोनों को एक साथ बांधकर बॉम्ब से उड़ा दूं।
हाय रिद्धि, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। लेकिन अपने पति को जेल जाता हुआ देखने के लिए कुछ ज्यादा तैयार होकर नहीं आई हो तुम। मेरा फोन का है। कौन सा फोन? ओह, एक सेकंड, तुम कहीं इस फोन की तो बात नहीं कर रही? क्या ढूंढ रही हो तुम? अपने पति की बेगुनाही? वो तो गायब हो गई इसमें से। तुम पति पत्नी को बहुत विश्वास है ना अपने प्यार पर। आज पूरे कोर्ट के सामने तुम्हारे इसी प्यार की धज्जियां उड़ जाएंगी, देख लेना तुम। तुम्हें क्या लगता है नील की बेगुनाही का सबूत छीनकर तुम जीत गई? नहीं सायली, तुम शायद प्यार की ताकत को नहीं जानती। तुम्हारी आंखों के सामने से मैं अपने पति को बचा कर लेकर जाऊंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट। हो गया, बस मुझे दादा के पास जाना। मंजरी, पैर तो तुमसे नीचे रखा नहीं जा रहा, कोर्ट जाओगी तुम। नहीं चुप करके बैठो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरा कोर्ट जाना बहुत जरूरी है प्रथम। मुझे दादा को देखना है, मेरे दादा के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे कोर्ट लेकर चलो प्रथम, नहीं मंजरी, प्लीज। चुप। मंजरी, आराम से बैठ, चुप करके बैठो यहाँ पे। बैठ, आराम से, आराम से बैठो। मंजरी, वहां जीजू के साथ सब है। रिद्धि दी है, आई बाबा है, ये शहर का बेस्ट लॉयर है। हम श्योर कि जीजू को जल्दी ही बेल मिल जाएगी और वो जल्दी ही घर आ जाएंगे। पर प्रथम, मंजरी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उसने भी यही कहा कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सो प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। मंजरी, मैं मानता हूं कि मैं कभी कभी चाइल्डिश हो जाता हूं, सेल्फिश हो जाता हूं, पर इस बार मैं मेरा नहीं कर रहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं क्योंकि तुम दर्द में हो। सो प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। दादा, मुझे दादा के पास जाना है। ठीक है, लगता है इस बार तुम्हें मनाने के लिए मुझे उठक बैठक करके ही माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, मंजरी, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी 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 सॉरी। सर प्लीज एक बार मेरी बीवी से मेरी बात करवा दीजिए। अगर नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट उसे बोल दीजिए कि उसकी जान को खतरा है। अब घर चली जाए वापस। अगर यहाँ पे कोई सेफ नहीं है तो वो तू है। चुपचाप चल मेरे साथ। ए, चल रहे। सर, एक मिनट इंस्पेक्टर। क्या हुआ कंचन मैडम? इसने कुछ कहा क्या आपसे? अभी तो नहीं, पर शायद कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दामाद है ना, तो इसकी बात भी सुनना चाहती हूँ मैं। ठीक है, कर लीजिए बात। तावड़े, और बताओ, पुलिस की खातिरदारी कैसे लगी? कुछ कमी तो नहीं थी ना? इसका मतलब मैं सही था।
साइली और आप दोनों ने मिलकर जानबूझकर मुझे फंसाया है। मतलब आप जानती थी कि मैं एमजी रोड पे आपका पीछा कर रहा था, इसीलिए जानबूझकर आपने वहां होटल का नाम लिया ताकि मैं होटल जाऊं आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, और वहां पहुंचकर आप मेरे साथ ये घटिया और गंदा खेल खेले, है ना? इतने दिनों से मुझसे लड़ाई कर रहे हो पर कुछ भी नहीं सीखे। कंचन बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करती। आप मुझसे नफरत करती हैं, ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन आपकी बेटी का क्या? आपने एक ऐसी लड़की के साथ हाथ मिला लिया जिसने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। आपकी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को कुर्बान तक करने निकल गई। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप रिद्धि की असली मां है भी या नहीं।